जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जनाब आज मैं और सनी जो है ना वो हम आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे आके हमने कंपैरिजन किया है कि यार जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान देखें जी, पाकिस्तान में हर चीज़ अभी सस्ती है, कि हर चीज़ पाकिस्तान जो है ना उसमें सस्ती है, बाकी ममालिक में महंगी है। तो मेरे भाई बात पता है क्या है, दरअसल जो लोग ये बातें करते हैं ना, चलो सही है किसी हद तक वो करते होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान का मुकाबला आप यूरोप से करें ना, कि यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं और वहाँ पे चीज़ें पाकिस्तान में अभी भी सस्ती हैं, तो उनका कंपैरिजन करने में तो ठीक है, दादोशुमार ठीक हो सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान की इनकम है और यहाँ की इनकम है, यहाँ पे मेरे भाई हम 8 घंटे काम करते हैं, एक दिन में हम 50 यूरो कमाते हैं। कितने कमाते हैं जी? 50 यूरो कमाते हैं या 40 यूरो कमाते हैं, तो वो पाकिस्तानी पता कितने बनते हैं? 1 यूरो के 200 रुपया पाकिस्तानी बनता है। और अगर हम 50 रुपये डेली इधर कमाते हैं ना, तो वो तकरीबन तकरीबन मेरे भाई हमारा कितना बन जाएगा? 50 यूरो का 10,000 बन जाता है पाकिस्तान। हाँ। अगर 50 यूरो हम कमाते हैं तो 10,000 रुपया डेली जो है वो हम इधर कमाते हैं। और अगर हम 40 यूरो इधर लेते हैं, मिनिमम जो है वो 40 यूरो है, तो वो पाकिस्तानी 8,000 रुपया बन जाता है। तो मतलब अगर आप कहते हैं जी वो पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो हो गया है 138 रुपये या 40 रुपये या 150 का है, तो जो बैरून मुल्क है वो इससे भी ज़्यादा है, वो 300 रुपये लीटर है। मेरे भाई पाकिस्तान में मजदूर बेचारा जो है ना उसकी उजरत 800 रुपये है भाई, 800 रुपया। जितने भी जो लोग बातें करते हैं ना, यहाँ पे 8,000 है, यहाँ पे हज़ारों में बंदा रोज़ कमाता है, वहाँ पे सौों के हिसाब से कमाता है। तो वो महंगाई को कंपैरिजन ना करें कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो और वो पाकिस्तान अभी भी सस्ता है। तो खान साहब का भी शुक्रिया कि जिन्होंने जो है ना वो कीमतें यूरोप के मुताबिक कर दी हैं। तो अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं उनकी कीमत कितनी है, क्या वो पाकिस्तान से ज़्यादा है या कम है। क्योंकि जो बुनियादी तौर पे जो चीज़ें खाने वाली होती हैं ना, जिसमें आपका आटा हो गया, जिसमें आपके चावल हो गया, जिसमें आपका ऑयल हो गया, और साथ में जनाब आपका जो है ना वो चीनी हो गई, पेट्रोल खाना नहीं किसी ने, ये और जो है ना वो मामलात हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें, गंदम हमारे अपने मुल्क की है, चीनी वहाँ पे बनती है, गुड़ वहाँ पे बनता है, तेल वहाँ पे निकलता है। कम से कम ये चीज़ें जो हैं ये महंगाई करके जब बंदे ने खाने नहीं, तो मेरे भाई ये पेट्रोल कहाँ से इस्तेमाल करेगा या वो डीजल कैसे इस्तेमाल करेगा। तो अभी चले मार्केट में आए हैं, तो यहाँ पे जनाब अभी कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान का और यहाँ का अभी कितना फ़र्क हो गया। कि शायद हो सकता है हमें इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना पड़े कि आपने जो पाकिस्तान है ना उसको यूरोप बनाना शुरू कर दिया है, और अभी कीमतों की वजह में वो यूरोप के बराबर हो गया। तो चले कभी माशियत भी जो है वो यूरोप के बराबर हो जाएगी। तो चले आपको ज़रा चीज़ें दिखाते हैं जी। जी नाजरीन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप के अंदर जो ज़्यादातर पिया जाने वाला साफ़ पानी है, जिसकी कीमत सिर्फ 14 सेंट है। सेंट क्या होते हैं? ये पैसे हैं, 14 पैसे, 100 में से 14 पैसे की है, मतलब पाकिस्तान ये 28 जो है ना वो रुपए की बन जाती है। 1 सेंट जो है वो पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर है। तो अगर बात की जाए, हम आमतौर पर घर में यही अक्वा नेचुरल है, मतलब कि जो कुदरती पानी है वही पीते हैं। ये 17 सेंट की बोतल है, मतलब पाकिस्तानी 34 रुपए बन जाते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत जो है वो पानी जो है वो ज़्यादा साफ़ भी है और ज़्यादा सस्ता भी है। 19 सेंट में भी मिलती है, 14 सेंट में भी मिलती है। तो उसके बाद जनाब आप तो उसके बाद जनाब मार्केट के अंदर और कौन कौन सा सामान है, तो सबसे पहले हम बुनियादी तौर पर जो खाया जाता है जनाब यहाँ पर और पूरी दुनिया में, वो है जी गंदम का आटा। तो यहाँ पे गंदम के आटे की जो कीमत वो आप देख लें कि 50 सेंट 1 किलो जो है वो यहाँ पे मिलता है। 49 सेंट में ये आपको मिल रहा है यहाँ पे जनाब, सिर्फ पाकिस्तानी 100 रुपये का ये पैकेट मिल रहा है 1 किलो का, और ये तकरीबन बहुत सस्ता है यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए। तो ये जनाब इसको फरीना कहते हैं इटालियन लैंग्वेज में। और तो जनाब यहाँ पे इसकी पाकिस्तानी कीमत जो है वो तकरीबन 98 रुपये बन जाती है। तो उसके साथ जनाब साथ ही हम चीनी देख लेते हैं कि सारे ममालिक में चीनी जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और चीनी यहाँ पे 75 सेंट की सिर्फ अवेलेबल है। 75 सेंट जो है वो आप देख लें कि पाकिस्तानी 150 से 160 रुपये बन जाते हैं। और पाकिस्तान में अभी जो चीनी की कीमत है वो मेरे भाई है 155 रुपये, और यहाँ पे सिर्फ 75 सेंट है, मतलब पाकिस्तानी जो है वो आप कह लें 160 रुपये बन जाती है। तो चीनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बराबर ही हो गया उसका रेट भी। और सबको ये मुबारक हो कि आपको तब्दीली का जो एक अंसर था आपके अंदर मौजूद वो अभी झिलमिला रहा है।
तो उसके बाद जनाब आ जाते हैं यहाँ पे हम जो ऑयल है, जो नेचुरल ऑयल है, जो सूरजमुखी का तेल उसको आप बोल सकते हैं, या सनफ्लावर कुकिंग ऑयल जो हमारे पास है यहाँ पे, वो जनाब 1.5 यूरो का 1 लीटर है। मतलब पाकिस्तानी 1.5 यूरो जो है वो 300 रुपया बन जाता है। 1 यूरो का 200 कर लें और 50 जो सेंट है उनका 100 कर लें, 300 पे 1 लीटर उम्दा क्वालिटी का बग़ैर किसी मिलावट के वो आपको 1 लीटर की बोतल मिल रही है। और यहाँ पे जो हम 5 लीटर वाली बोतल जनाब लेते हैं वो है 6 यूरो और 30 सेंट आप कह लें। 6 यूरो 1200 रुपया बन गया हमारा, और 30 सेंट जो है वो 60 रुपये। 1260 रुपये में हम कुदरती बग़ैर किसी मिलावट के यहाँ पे सूरजमुखी का तेल जो है वो ले लेते हैं। तो इसी तरह जनाब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने ये क्या किया हुआ है कि जो भी लोग खाने पीने की अशिया को महंगा करेंगे उनको लाखों रुपए डॉलर जो है वो जुर्माना भी होगा, और उनको जो है सील किए जाएंगे उनके कारोबार। और ये यहाँ पे बहुत बहुत बड़े सुपर स्टोर हैं और यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे लोग आके अपना सामान वगैरह लेते हैं। और यहाँ पे महंगाई ठीक है होती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं होती कि एक महीने में 4-4 दफ़ा चीनी का रेट जो है वो हम बढ़ा देते हैं, और जो है वो हर 10 दिन बाद जनाब पेट्रोल का जो है वो आप ख़र्चा बढ़ा देते हैं। हालांकि जब लास्ट मंथ में ईयर में जब चल रहा था जी पेट्रोल जो है वो फ्री मिल रहा है, पेट्रोल इतना सस्ता हो गया है, उसकी कीमत मार्केट में इतनी गिर गई है, पेट्रोल ओवरफ्लो हो गया, तो मेरे भाई जब वो ओवरफ्लो हुआ था तो उसके समरात तो आवाम को दिए नहीं गए थे। तब भी जो पेट्रोल था वो इतना ही महंगा दिया जा रहा था। तो उसके बाद अब जब महंगा हो रहा है तो महंगाई के असरात आवाम पे क्यों पड़ रहे हैं मेरे भाई? जब सस्ता था, जब ऑयल बिल्कुल फ्री में मिल रहा था, जो लोग सारे उसको फ्री में ख़रीद रहे थे, तो तब तो आवाम को ऑयल फ्री दिया नहीं गया। अभी जब उसके ऊपर आप लोगों ने वो जी महंगा हो गया, तो जब महंगा हो गया तो उसका बर्डन जो है वो आवाम पे डाला गया। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो जो लोग ये कहते हैं जी यूरोप में हर चीज़ बहुत जो है ना वो महंगी है, यूरोप से पाकिस्तान में सस्ती है, तो अगर यूरोप का हिसाब लगाया जाए तो मेरे भाई कसम से यहाँ पे कोई महंगाई नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सस्ते हैं। ये अभी चॉकलेट आप देख लें, ये 1 रुपये और 35 सेंट के है, और इसके अंदर 3 जो है ना वो बकेट्स हैं। तो ये पाकिस्तान में कितनी बन जाती है? 200 रुपये एक हो गया, और 60 रुपये जो है ना वो 100, ये 300 की 3 जो है ना वो हम इधर से ले रहे हैं, और ये खालिस और बगैर किसी मिलावट के हैं। और ये फ्रूट लगा हुआ है जनाब, बिल्कुल उम्दा साफ़ सुथरे दाने, उनको पॉलिश करके वाश करके यहाँ पे 1-1 रुपये का जो है ना वो किलो लगे हुए हैं। और ये सब्ज़ियाँ हैं, इतनी बेहतरीन सब्ज़ियाँ हैं, इस तरह जो है ना वो हमारी मंडियों में सड़कों पे गले सड़े हुए पड़े होते हैं। और ये जितना भी ग्रॉसरी का सामान है, जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं स्टोरों के अंदर, वो 1 रुपया 2 रुपये, 1 रुपया 2 रुपये, 1.5 रुपया, 2.5 रुपये, 3 रुपये, हद जो है ना वो 3 रुपये किलो होगा। इससे ज़्यादा जो है ना वो महंगी कोई चीज़ भी नहीं। यहाँ पे बादाम है उनका रेट ज़रा ज़्यादा होगा, यहाँ जो खुश्क मेवाजात हैं उनके ज़्यादा हैं। बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जो रोज़ खाने में आटा इस्तेमाल होता है, चीनी इस्तेमाल होती है, ऑयल इस्तेमाल होता है, चावल इस्तेमाल होते हैं, वो वाले बिल्कुल महंगे नहीं हैं। वो एक आम बंदा जो है वो मामूली सी तनख्वाह लेने वाला, यहाँ पे 500 महीना भी लेने वाला जो है ना, वो 100 रुपया अगर ख़र्च करे तो यहाँ पे वो बंदा सुकून से अपना 1 महीना गुजार सकता है। और 100 रुपया पाकिस्तानी जो है ना वो 19,000 रुपये बन जाते हैं मेरे भाई। तो जो लोग कहते हैं जी वो पाकिस्तान के अंदर तो जी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, उन लंडवों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पे वो इतनी महंगाई नहीं है, इधर बहुत सस्ता है। वो मेरे भाई यहाँ पे तो हम 8,000 10,000 रुपया जो है वो डेली कमा लेते हैं। तो आप लोग उधर क्या कमाते हैं? उधर 800 रुपया जो है वो बंदा 10 घंटे काम करता है, मरता है, और उसके बाद उसको 800 रुपया मिलता है। उस 800 से अब वो 200 रुपये लीटर जो है ना वो पेट्रोल डलवा के काम पे जाए, या वो घर के लिए दूध जो है वो ख़रीद के लेके जाए। अभी सुना है कि वो जो माफिया थी, जो दूध वाली माफिया है, वो भी दूध बढ़ाने के लिए अभी डेयरी वाले कह रहे हैं जी हम भी दूध बढ़ाएंगे। तो ये मामलात चल रहे हैं और ये मुल्क चल रहा है। और आज भी जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको खाने के बगैर बंदे का गुजारा नहीं होता, सब्ज़ियाँ हो गई, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो वो पाकिस्तान में बाहर से इंपोर्ट नहीं होती। टमाटर हो गए, जो आलू हो गए, या प्याज वगैरह जितने भी हैं ये बाहर से नहीं आते, ये हमारे अपने मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो उगा सकते हैं। और ये भी महंगे हो गए हैं, गन्ना महंगा हो गया है यार, किसान के हाथ कोई चीज़ नहीं आती, और किसान बेचारा जब उसकी खेत से माल निकल जाता है तो फिर वो माफिया के आ जाता है। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमें पहले बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, वोट भी हमने जो है ना वो पीटीआई को दिया था, और इस बना पे दिया था
कि जी वो डाकू जो है ना, उनके ऊपर हाथ डाल के तो उनके पेट से लूटा हुआ पैसा कहते थे कि हम सड़कों पे घसीटेंगे और पेट से खींच के पैसा निकालेंगे, मैं इनको रुलाऊंगा। तो यार वो तो पता नहीं रोने हैं या नहीं रोने, तो मेहरबानी करें आप आवाम को मत रुलाएं। जो चीज़ें हम मुल्क के अंदर उगा रहे हैं, अगर उनको महंगा करना है तो जो किसान हैं जो ख़रीदते हैं, बाद में बेचारे अपनी फसल को बोते हैं, फिर उसको बेचते हैं और फिर वो ख़रीदने के लिए तरसते हैं। तो जो आलू हैं, जो प्याज हैं, जो सब्जियां हैं, वो इतनी जो है वो महंगी हो गई हैं। और अभी सुना है कि रिसेंटली दूध जो है उसकी कीमत भी बढ़ाने को जो है ना वो गवर्नमेंट तैयार है। और वो कैसे बढ़ाने को तैयार है कि ग्वाले जो हैं वो घरों से लेके जाएंगे 50-60 रुपये या 100 रुपये लीटर, और मार्केट में जो है वो जाके बिकेगा 150 रुपये लीटर है, या वो 180 रुपये होगा। जितना भी होगा महंगा तो खैर हर चीज़ नहीं होना है। चले माना कि पेट्रोल जो है ना वो आलमी मार्केट में महंगा है, लेकिन यूरोप में भी जो अभी पेट्रोल है वो 1.5 यूरो का लीटर है। पहले जब मैं आया था यहाँ पे 2 साल पहले, तब 1 रुपया और 20 सेंट का था, और वो पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कोई 240 रुपये का बनता था। अभी 300 रुपये लीटर है यहाँ पे। तो अगर कंपैरिजन लोग करते हैं कि जी यूरोप में इतना महंगा है, या इंग्लैंड में, या जनाब वो कनाडा में, अमेरिका में पेट्रोल देखें, तो मेरे भाई वहाँ पे इनकम एक मज़दूर कम से कम जो है वो 10,000 रुपया एक दिन का कमाता है, और हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 10 रुपये 2,000 बन जाता है, और हम 50 रुपये 40 रुपये 30 रुपये जो है वो नॉर्मली यहाँ पे लड़के कमाते हैं, तो वो पाकिस्तानी 6,000 8,000 या 10,000 रुपया बन जाता है। और जनाब यहाँ पे जो है वो ताज़ा दूध मिलता है, और जो दूध होता है वो होता है गाय का दूध होता है। सही है। ये भी यहाँ पे एक हवेली है, बाड़ा टाइप आप कह लें। यहाँ पे जो काउज हैं, गायें आप इनको कह लें, ये कहते ही हैं बल्कि गायें ही होती हैं। तो यहाँ से हम दूध लेने के लिए आए हुए हैं, और ये दूध में यहाँ पे मिलता है 1 लीटर का, मतलब ताज़ा फ्रेश दूध है। ये सारी फैक्ट्री है सनी भाई जी, ताज़ा दूध होता है ना? हाँ जी बिल्कुल। और वाड़े के अंदर गाब मची हुई है। अंदर तो मंदिर भाव चंगी उदाना थां रखी है। और अगर साथ ही यहाँ पे दूध की बात की जाए तो नाज़रीन यहाँ पे हम 1 रुपये का किलो ताज़ा जो है ना वो दूध लेके आते हैं, और ये पाकिस्तानी 200 रुपये का जो है ना वो हमें 1 लीटर जो है ना वो दूध मिल जाता है। और यहाँ पे दूध जो है वो भी खालस हम अपनी आंखों के सामने बगैर पानी के लेते हैं, और वो भी सस्ते में। Noi prendiamo latte fresca, è buono. Fabbrica di Francesco. Francisco. Francesco? No, giù Francesco. Tu come ti chiami? Francesco, ma non so padrone. Ok? Ah, sta facendo qui? बिल्कुल ताज़ा दूध होता है जी। ये मशीनों के ज़रिए वो उन्होंने दूध धोया होता है, और ये बड़ी टैंकी जो आप देख रहे हैं इसके अंदर दूध आ जाता है। तो और फिर जब हम लेने के लिए जाते हैं तो वो जनाब हमें ताज़ा दूध बग़ैर किसी मिलावट के वो लोग देते हैं, और लेके हम 1 रुपये के हिसाब से अगर 5 किलो लिया है तो हमने उसको 5 यूरो देने हैं, वो पाकिस्तानी 1,000 रुपया बन जाता है। और ये लोग भी यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ से मक्खन ताज़ा लेके जाते हैं, और उसके अलावा जनाब वो पनीर लेके जाते हैं, लस्सी लेके जाते हैं, और इस तरह के जितने भी उनको ज़रूरियात होती हैं, और बहुत सस्ती हैं, बिल्कुल सस्ती हैं। तो ये इटालियन लोग भी ये कहते हैं कि जब आपके मुल्क के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो लोग जिएंगे कैसे, और लोग काम कैसे करेंगे, मुल्क कैसे चलेगा। अगर आपसे माफिया कंट्रोल नहीं होता तो भाई आप हमारी जान छोड़ दें, आप क्यों हमसे माफिया का बदले ले रहे हैं। आप कह रहे थे कि वो रोएंगे, लेकिन यहाँ पे आवाम रो रही है मेरे भाई, कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। यूरोप में ताज़ा दूध जो है ना वो मिल जाता है अगर ढूंढने से जो है ना। वो देखें भी, ये 4 लीटर मैंने लिया और 4 लीटर सनी ने लिया, इसके 3 लीटर तुमने लिया ना। तो इसकी कीमत जनाब यहाँ पे जो है वो 4 लीटर की है 4 रुपये। पहले ये हमें 1.5 यूरो का 1 लीटर देते थे, लेकिन अभी हम इनके रेगुलर कस्टमर हो गए हैं, तो फिर इन्होंने हमें जो है ना वो दूध सस्ता देना शुरू कर दिया, और ये अभी हमें दे रहे हैं 1 रुपये का 1 लीटर। मैंने 4 रुपये का ले लिया, पाकिस्तानी 800 रुपये का 4 लीटर दूध। यहाँ पे महंगा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे ने अपनी गाय भैंसें या बकरियाँ नहीं रखी हुई,
गायें वगैरह। ये एक इन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ है। तो उसके साथ ही जनाब उसके साथ ही इनकी शॉप है। ये सारा इनके अंडर ही है। लोग आते हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट, गेस्ट वगैरह। यहाँ पे इनकी तो दुकान साथ ही है, इन्होंने जहाँ पे जो फार्म उन्हें के जाके साथ अपनी पैसे दुकान देने। बनाई हुई है, जहाँ के आपको आइसक्रीम ताज़े दूध की बिल्कुल फ्रेश और सस्ती ये मिल जाती मोज़रेला है। भी है साथ यहाँ में पे। आपको यहाँ पे पिस्ता मोज़रेला मोज़रेला मिल जाता है, पनीर मिल जाती है, और इस तरह के पिस्ता और मोज़रेला। बहुत से जो है ना वो मामला जो खाने वाले हैं, जो नेचुरल हैं, बिल्कुल किसी मिलावट से पाक। अभी हमारे जो है वहाँ पे तो बंदे को जो है ना वो कोई चीज़ खालिस मिल ही नहीं रही, और ऊपर से इतनी महंगी मिल रही वो है। मक्खन नहीं तो है। मेरे भाई पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। हमने तो सोचा था कि तब्दीली सरकार को वोट देंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन ये उल्टा जो है ना वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो बाकी चलें जी, अल्लाह ताला खैर करे। तो जिन दोस्तों ने वीडियो देखी है, अगर किसी का दिल आज़ारी हुई हो तो प्लीज़, मैं इस हक़ में नहीं कि किसी की दिल आज़ारी हो, तो आपने बातों पे ज़रूर गौर करना है। और मैंने सिर्फ इसमें ये बताया है कि क्या यूरोप जो है वो पाकिस्तान की निस्बत महंगा है या सस्ता है। तो अभी मेरे भाई यूरोप बिल्कुल सस्ता है पाकिस्तान के हिसाब से। तो आपने भी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह आपके जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। तो तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।